सुमिरन, सत्संग, फिर अंतर्दृष्टि, समाधि। जो सेवा में प्रमादी है, भगवत सेवा, गुरु सेवा, समाज सेवा, वो किसी मार्ग का पथिक नहीं है, किसी मार्ग का पथिक नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध हो गए या भगवत तत्व में स्थित हो गए, उनको भी इस भगवत स्वरूप समाज की सेवा करनी ही पड़ी। शरीर में जब तक हमारे बल है तब तक हमें समाज स्वरूप, भगवत स्वरूप, गुरु स्वरूप, वो एक ही परमात्मा बैठा है, हमें सेवा में तत्पर रहना है। क्योंकि इस शरीर से बहुत जन्मों में अशुभ कर्म हुए हैं, उनका क्षय सेवा से होता है। प्रगट शरीर से जब हम सेवा करते हैं, इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। जो हम क्रियाएं करते हैं उनका प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि अशुभ क्रियाएं हैं तो मन गंदा संकल्प करने वाला मलिन होता चला जाएगा, शुभ क्रियाएं हैं तो थोड़ा पवित्र होता जाए। लेकिन आपकी शुभ अशुभ दोनों से परे क्रियाएं भगवत स्वरूप, तो आपका मन भगवत स्वरूप हो जाएगा। तब अंतर्दृष्टि खुलती है, एक एक इंद्रिय परम पावन हो जाती है। ये 7 बातें पूज्य श्री राधा बाबा आदेश कर रहे हैं अंतर्दृष्टि खोलने के लिए है। साधक प्राणों की बाजी लगा करके भी इनका कभी उल्लंघन न करे तो 4 अनर्थों का अपने आप नाश हो जाता है। आगे वर्णन आएगा। प्रेम ही अंतर्दृष्टि है। प्रेम नेत्र, हरिवंश नेत्र, हिय के नयन निहार, अंतर्दृष्टि, ये एक ही शब्द के बहुत से पर्यायवाची हैं। प्रेम नेत्र कह रहे प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। समझो, प्रेम ये बाजारू वस्तु नहीं कि खरीद लोगे पैसा देके। प्रेम ये ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी है आप मेहनत करके इसे उपजा लोगे, नहीं। बोले चाहे राजा हो या प्रजा हो, जिसे भी प्रेम चाहिए शीस दे ले जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीस दे काट। प्रथम शीस दे काट, शीस दे ले जाए, इसका क्या भाव होता है? अहम का समर्पण, बिका हुआ मैं हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, अब जो ही कहें करें हम सोई, जैसा वो करते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मैं भावे। बात हो गई। प्रेम नेत्र खुलने का अधिकारी हो गया। ये अहम ही तो नचा रहा है। ये कभी वैराग्य में बैठा लेगा, कभी तपस्या में, कभी भोगों में, कभी प्रमाद में। इसके अनुसार थोड़ी भूमिकाएं बनती हैं भक्ति की या ज्ञान की। आचार्यवाणी, गुरुवाणी, उनकी आज्ञा अनुसार चलने पर हृदय में भूमिकाएं जागृत होती रहती है। ये अहंकारी देहाभिमानी सुधरना ही नहीं चाहता, मनमानी आचरण करना चाहता है। मनमानी आचरणों से ही तो आज तक हम विमुख रहे, सुख से, शांति से, भगवदानंद से। दुख और अशांति, क्लेश और बंधन बार बार यही मन और बुद्धि तो दे रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, इसे केवल सुनना ही मत समझ लेना। पूज्य राधा बाबा के वचन, ये 7 आए बिना तुम चाहे प्रेम के प्रवचन कर लो, चाहे सुन लो, प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत नहीं होगा, अंतर्दृष्टि नहीं खुलेगी। श्रीपाद करें अंतर्दृष्टि पश्य वृंदावनस्य, अंतर्दृष्टि से वृंदावन का दर्शन होता है। हमारी देखो बाहर नेत्र तो हैं पर त्रिगुणात्मिका माया के हैं। स्त्री दिखाई देती, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, बुरा दिखाई, ये कुछ नहीं। यहां सब चिदानंद वपु प्रियाजू की सहचरियां और दिव्य एक पत्ते की कांति के बराबर भी महामहिम वैकुंठ नहीं है। ये वृंदावन है। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेसम कहे न जाए। क्यों कि एक एक पत्ते और फूल में मेरी लाडली जू का प्रतिबिंब पड़ता है। पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही नख सिख प्रिया जनावे। कहां वैकुंठ में वो सुख तो सखाओं को भी अच्छा नहीं लगा वैकुंठ का। फिर नित्य प्रिया प्रीतम के अंग सेवी सहचरी भाव वालों, तो वृंदावन अंतर्दृष्टि पश्य। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक बहुत सावधान। इसके बाद सावधान रहने की जरूरत ही नहीं। जैसे मन सच्चिदानंद प्रभु का स्पर्श करेगा फिर इसको विषय सेवन की स्मृति ही नहीं रह जाती। उसे उपरती अवस्था कहते हैं। एक होती त्याग अवस्था, ये साधक करता है। विषयों के प्रति आकर्षण है पर भोगूंगा नहीं क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। दूसरी होती वास्तविक काफी समय हो गया, शिष्य इंतजार करते रहे,
भगवान शंकराचार्य जी वापस ही नहीं हुए। ये मोह मुद्गल स्तोत्र जाके कहा तो बस गा करके वो बाहर निकले। भगवान शंकराचार्य जी अंतर्धान, तो राजा का शरीर फिर ऐसे वाके फिर बताए। तो भोगों में और योग में दोनों के अनुभव करके बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा केवल भ्रम, कहीं कोई सुख नहीं। हम महापुरुषों के वचनों को माने, अनुभव करने के लिए ना चले। अनुभव करने के लिए जब गए तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भी अपने शिष्यों को मोह मुद्गल प्रहार करके मोह का नाश करना, क्योंकि उस शरीर में जाने पर हो सकता है मोह बद्ध कर, ये भगवान की प्रचंड माया है। तो गुरु वचनों को मान लो, शास्त्र वचनों को मान लो, अनुभव करने गए तो फिर फंस जाओगे। वो तो समर्थ भगवान है, लीला करके दिखा रहे हैं। अपने इतनी सामर्थ्य नहीं कि भोगों का अनुभव करके फिर उनका त्याग करके भगवत मार्ग में चले। जब भगवान शिव मोहिनी रूप को हृदय से लगाया, फिर आवेश हटा माया का, तब भगवान हरि ने कहा कि प्रभु केवल आप ही हैं कि मेरी माया का आकर्षण, और फिर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। दूसरा इस सृष्टि में नहीं है, सृष्टि में नहीं। ऐसी प्रचंड माया भगवान की है। इसलिए पूज्य राधा बाबा कह रहे उपासक, तीसरा नंबर है, समस्त भोगों में कोई सुख नहीं है, ये मान लो। केवल शरीर यात्रा के लिए या अपनी धर्म पूर्ति के लिए, आप गृहस्थ में हैं तो धर्म पूर्ति के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए वो आज्ञा शास्त्र की है, वो निष्पाप क्रिया है, वो आपको आगे बढ़ाएगी। भगवत मार्ग के पथिक को जितने से काम चल जाए कम से कम, उतना शास्त्र सम्मत भोगों को स्वीकार करके आराधना में बढ़ना है। शास्त्र सम्मत, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। पहली बात तो भोगों में सुख है ही नहीं, ये बैठा लो। जितने से प्राण पोषण उतना अन्न डाल लिया, जितने से शरीर ढक जाए उतना वस्त्र धारण कर लिया। निरंतर शांत और निरंतर, एक क्षण का अंतर न पड़े ऐसा भजन, और भोगों में सुख बिल्कुल नहीं है ऐसा। जैसे कोई दुर्गंध युक्त स्थान हो तो हम नाक बंद करके चलेंगे क्योंकि बड़ी दुर्गंध है। कोई मल बमन आदि पड़ा हो तो उस दृष्टि नहीं डालेंगे। ऐसे भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक की दृष्टि बड़े से बड़े आकर्षणकारी भोगों के प्रति होती है, ध्यान रखना। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भाग, वो देखेगा भी नहीं। ऐसे अगर आप किसी भी दृश्य को प्रियता से देखते हैं मोबाइल में, या ऐसे छुप के देख रहे हैं, भाई सामने तो देख नहीं सकते तो किसी ऐसी जगह खड़े जहां से शरीरों का आकर्षण देख रहे हैं, अपने आप का नाश कर रहे हैं, वो संस्कार बन रहे, तुम्हें गिराएंगे। यहां नहीं तो कहीं गिरा देंगे, आज नहीं तो कल गिरा देंगे। बहुत सावधान। ये तीसरा है, किसी भी भोगाकर्षण से हम प्रभावित ना हो। जब दूसरा चलेगा तो तीसरा ही आ जाएगा। निरंतर भजन और ये सावधानी, निश्चित। हमें अच्छा लगा जब उससे पूछा, वो खुद वर्णन कर रहा था ऐसा। हम कहा क्यों गंदी बातें सुने, पर इसलिए कि इससे लाखों लोगों का भाव शुद्ध हो सकता है। उससे पूछा तुम्हें क्या मिला, सुख मिला? तो उसने कहा नहीं, और रो पड़ा चिल्ला के। बस मान लो ये बात, इन गंदे चेष्टाओं में कभी सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। केवल तुम मृत्यु का वर्ण कर रहे हो, अपनी जीवन को नष्ट कर रहे हो। शास्त्र सम्मत भोग वैराग्य प्रदान करके मोक्ष प्रदान करते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर आप मनमानी आचरण करेंगे, मनोरंजन करेंगे, तो आप कोई भी हो, कहीं भी हो, नष्ट हो जाएंगे। ये संत महापुरुष जन, इनकी वाणी एक जैसे मां दुलार करके डांटती है, ऐसे अनंत दुलार लेकर आपसे कह रहे हैं। आपकी निंदा करना उद्देश्य थोड़ी है, आपको अवगुणी साबित करना उद्देश्य नहीं, आपके हृदय को चोट पहुंचाना उद्देश्य नहीं, पर आपके हृदय को महान बनाना और दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, दुष्कर्मों से मुक्त करा के महासुख में निमग्न करना, इस संतों की वाणी का पावर है, ये उसकी सामर्थ्य है। आप उससे कटु वचन न माने, उपहास या अवहेलना न माने। जैसे हम चाहे जो रोग हो डॉक्टर के सामने पेश करते हैं, ऐसे ही
बड़ी कृपा है उनके ऊपर, जो अपने अवगुणों को अवगुण मान रहे हैं और उनसे दूर होना चाहते हैं। ये कोई आश्चर्य में बात नहीं, क्योंकि भगवती माया बहुत बलवती है। भगवत विमुख कुछ भी करा सकती माया। जो भगवान नाम जापक वहां होश में रहती माया, क्योंकि वो स्वामी का नाम जप कर रहा है और प्रभु की शरण में है। अगर उपासक के हृदय में भोगों से घृणा नहीं आई है तो अभी उपासना का रंग नहीं, नाम जप नहीं चल रहा पक्का। हृदय की बात कहता हूं। आप देखो, एक दिन चला के नाम देखो 24 घंटे, जलन पैदा हो जाएगी। अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ बोलना, ये जहर लगने लगेगा आपको। देखो तो करके। अब आप मनोरंजन में लगे हो, किसी तरह समय कट रहा है, खाया पिया, मौज मस्ती। ये जीवन ऐसे व्यतीत करने लायक नहीं। बड़ा दिव्य जीवन है। मानव देह पशुवत थोड़ी आचरण करना है। दिव्य दैवी सद्गुणों से युक्त होकर आप चाहो नारायण बन सकते हो, आप साकेतपुर जा सकते हो, आप शिव स्वरूप कैलाश में जा सकते हो। आप जो भाव चाहें दिव्य भाव में। ये जन्म मरण का दुख भोगते भोगते तुम्हें ऊबना नहीं आया। एक संकट कोई निवृत्त करने के लिए मारा घूमता है, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, और नाम गरज रहा है हर दुखों को मिटाने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय, राधा राधा राधा, सर्व मंगल होता चला जाएगा। बार बार इसीलिए कह रहे हैं, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कहीं भी जाओगे तुम्हारा मंगल ही होगा, नाम चल रहा है। नहीं, ये भोगा शक्ति बहुत ही प्रबल है, विचार करने का अवसर नहीं देती, भ्रष्ट कर देती है। नाम चल रहा है, इसकी ताकत नहीं कि गिरा सके। चौथी बात, मन में अपने अंदर मान का बिल्कुल भी